हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है 6:40 का और आज है 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। तो आज है बच्चों की छुट्टी, पर एक बच्चे को जाना है स्कूल। उसका कुछ डांस होगा, उसके रिहर्सल के लिए। तो चलिए, उसको ना कुछ बनाकर भी देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे के लिए ही जाएगी परी। तो मैं सोच रही हूँ ना, स्प्राउट मैंने कल भिगोया था, इसी को ना बॉयल कर कर सारी सब्जी वब्जी बढ़िया ऐड कर कर दे देती हूँ। तो यहाँ पास चना हो गया और ये हो गया मूंग। इनके जाने के बाद ना आधे आधे घंटे के लिए ना सो गई थी, नींद आ गई तो सो गई थी तकरीबन 45 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मेरी वीडियो भी एडिटिंग नहीं थी आज, तो ऐड किया उसको। और फिर इसके बाद बच्चों को जगाया, बच्चों को ट्यूशन भेजा। अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं और जैसे वहाँ से आएंगी तो परी जाएगी अपने स्कूल। तो चलिए, यहाँ पास मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ जल्दी से। और अभी कपड़ों में ना उसकी ड्रेस में प्रेस करना है, ड्रेस में नहीं तो सिविल ड्रेस करके पहन के जाएगी वाइट, तो उसमें प्रेस करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग ना आज मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। ये हो गई ना मूंग की दाल, एक मुट्ठी मैंने इसको ले लिया और एक मुट्ठी थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं, थोड़ी सी इतना और दोनों को ना पकने के लिए रख देते हैं, बॉयल करने के लिए। तो चलिए, इसमें ना थोड़ा सा मैं कटी हुई आलू डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना अभी आलू बॉयल नहीं रखी। और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी और फटाफट से ना लगे हाथ रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। खा लिया रोटी तुम लोगों ने? ये अभी पड़ी है ना, इसको फिनिश करो जल्दी से। चलो चलो चलो, भर गया पेट। ओ हेलो, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? चलो रोटी खाओ, ये वाली फिनिश करो जल्दी से। रोटी ये पड़ी है ना अभी, ये खाओ खाओ जल्दी से, रोटी खाओ। एक कहाँ गया? गुट्टी लाल, जल्दी से खाओ तुम भी। तो चलिए, अब हम आते हैं रूम में, क्योंकि अभी बच्चों के कपड़ों में ना प्रेस करना, जैसे कि मैंने पहले बताया। सुबह ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, जब कभी ना कुछ जल्दी में ढूंढते हैं ना तो इतना ज़्यादा कपड़े उपड़े फैल जाते हैं। और मेरे घर में तो खास कर चीज़ है कि जो ढूंढते हैं वो तो मिलता ही नहीं है। और इसमें मैं ढूंढ रही थी तौलिया, जो सफ़ेद कलर की होती है ना, इनको लेके जाना था, क्योंकि आते टाइम कभी धूल मिट्टी रहती है ना, तो बांधने के लिए। तो वही ढूंढ रही थी, फाइनली जाके मिल गई। मगर मुझे ना बेड के एक साइड का पूरा सामान बाहर निकालना पड़ा। घर में ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, जब आप कोई चीज़ ढूंढने लगते हो तो वो चीज़ फिर तो मिलती ही नहीं है। बाकी दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पास जल्दी जल्दी से सामान मेरा सेट कर दिया है। और ये कपड़ा में ना कुर्ती में प्रेस करना है। और बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, और जैसे आएंगे, जैसे परी को जाना है अपने स्कूल, उसको ना कुछ प्रोग्राम है जिसमें पार्टिसिपेट करके रखी है, तो रिहर्सल के लिए स्कूल में ना बुलाया गया है। वहाँ अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर बच्चों का जो मेन प्रोग्राम है कहीं शहर में जाकर, तो फिर बच्चे वहाँ जाएंगे। तो वही तकरीबन मैम ने बोला था कि 8 बजे के आसपास आना है। तो वही यहाँ पास मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छुट्टी के दिन है, तो अब बच्चे अपना सिविल ड्रेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पास उसके पास ना एक सफ़ेद कलर की कुर्ती है, जो कि देखने में भी सही है। प्लेन कुर्ती ना अच्छी लगती है बच्चों के लिए हिसाब से, खासकर बच्चों को स्कूल जाना है, बेशक छुट्टी है तो भी। तो यहाँ पास मैं प्रेस कर रही थी। बाकी का ब्रेकफास्ट आपने देखा ही, इनको बनाकर तो मैंने इनका सारा खाना दे दिया था। साथ ही साथ ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए ही जाना है, तो यहाँ मैंने चना उन्हें बॉयल करने के लिए रख दिया था, स्प्राउट बनाकर दे दूँगी।
यहाँ पास मैं लगी हूँ किचन में ना, जो दाल और मैंने रात में भिगो के रखी थी, इनको ना छान कर एक कपड़े में ऐसे बांध के रख दूँगी। ये ना बहुत अच्छे से ना फिर अंकुरित हो जाते हैं। मूंग दाल तो शाम तक में बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाती है, जो मूंग है। बाकी चने को ना 2 दिन, आज का पूरा दिन टाइम लग जाएगा, रात में लग जाएगा, जब जाके अच्छे से अंकुरित होगा। मगर मूंग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बहुत जल्दी फूलती भी है और बहुत जल्दी वो अंकुरित भी हो जाती है। तो यहाँ पास मैंने दोनों चीज़ों को ना रख दिया है। इसके बाद मैंने अपने लिए रख दिया था चाय बनने के लिए, और यहाँ पास मैं पहले तो चाय पीती हूँ, इसके बाद तो घर के डेली काम लगे ही रहते हैं। तो चलिए, चाय बन चुकी है और सुबह सुबह की गर्मा गर्म 1 कप चाय। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये आपको पता ही है कि चाय तो शाम सुबह एक आदत सी हो जाती है ना, तो सबको चाहिए। इसके बाद ना फिर लगते हैं अपने घर के कामों में। तो ये जो फ्रिज के ऊपर ना सारी चीज़ें रखी रहती है, इसको काफ़ी दिन हो गए मैंने सभी चीज़ों को हटाकर अच्छे से झाड़ा नहीं था। और बस बच्चे ना इस टाइम तक ट्यूशन से आ चुके थे, और जिसको जाना था स्कूल वो जा भी चुकी है। ये बस अपने कामों में लग गया है, और फिर ना थोड़ी देर के बाद ये सो भी गया था जाके, क्योंकि सुबह ना छुट्टी के दिन ना बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जगाने में। स्कूल के दिन तो चलो वो मन मार के उठ भी जाते हैं, मगर छुट्टी के दिन उनके बहुत सारे नाटक होते हैं। तो चलिए, यहाँ पास बढ़िया से मैंने फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा रखा था उसको बढ़िया से झाड़ दिया है, और एक कपड़े से मैंने अभी फ्रिज को ना जैसे क्लीन कर लिया है। अभी मैंने सिंपल सा ही क्लीन किया, पूरा डस्टिंग नहीं किया। डस्टिंग बाद में करूँगी झाड़ू निकालने के बाद, क्योंकि झाड़ू निकालूंगी तो फिर वैसे ना धूल मिट्टी वैसे हो जाती है। तो फिर बाद में ना जब पूरे घर की डस्टिंग करूँगी तो फिर फ्रिज की भी मैं कर दूँगी। इसके ऊपर वही वाला कपड़ा मैंने यहाँ पास फिर से डाल दिया है, और इसके ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें रखी रहती हैं उनको सबको मैं फिर से अरेंज कर दूँगी। एक साइड से मैंने लगे हूँ साफ़ करने में किचन की। तो फ्रिज वाला एरिया तो मेरा बढ़िया से साफ़ हो गया है। एक कॉर्नर का जो पूरा एरिया है, इसको भी बढ़िया से मैंने झाड़ झूड़ के ना सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद ना अब बारी आती है थोड़ा सा ना जो जितने भी आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, ब्लू वाली रैक हो गई कि स्टील की रैक, तो तेल वोल ख़त्म हो चुके थे, सबको तेल को मैं फिल भी करूँगी। साथ ही साथ ना पूरे अच्छे से पूरा किचन काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी क्या क्या राशन है क्या नहीं है। तो मोस्टली कुछ चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें ही ख़त्म हैं, तो फिर मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल वे इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पास मैंने ले लिया है रिफाइंड का तेल, साथ में सरसों का तेल। दोनों के कंटेनर ना खाली हो गए थे, तो यहाँ पास मैं दोनों को ना फिल कर देती हूँ। यहाँ रिफाइंड का तेल 1 लीटर इसमें फिल कर दिया। 1 लीटर तेल होता भी नहीं है, तकरीबन 900 ग्राम के आसपास ही होता है। साथ ही साथ ना सरसों का तेल है, सरसों का तेल हमारे घर से आ जाता है, तो हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मी के यहाँ से आ जाता है, यानी मायके से सरसों का तेल। अभी तो हमने बहुत टाइम हो गया, तकरीबन हम लोग मेरठ में थे तो भी तेल बीच बीच में बहुत ज़्यादा था। और जैसे कि दालें हो गई, अरहर की दाल मैंने कभी भी लाइफ में अभी ख़रीदा नहीं है, कभी भी नहीं ख़रीदा। मम्मी के यहाँ से हमेशा दाल आती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अरहर होती है, अरहर की जो दाल होती है, तो वो हमेशा आज इतने सालों से मैं बाहर रह रही हूँ ना, मैंने कभी भी दाल नहीं ख़रीदी, थोड़ा सा भी नहीं। मम्मी अक्सर ना क्या करती है, जैसे कि अब तो पास में ही रहते हैं, इतना दूर नहीं है। जब मैं जैसे कि दूर दूर रहते थे तो 1 साल के लिए एक कट्टी में दाल इकट्ठा देती थी, क्योंकि बार बार ले जाने की ना ज़रूरत ना पड़े, बढ़िया से ले जाओ, सुखा के कंटेनर में रख लो। मेरठ में हम लोग थे, जालंधर में थे, जहाँ भी थे ना, तो दाल मैंने कहीं नहीं लिया, घर से ही दाल लेके जाते थे। तेल वाली सारी चीज़ें तो बहुत कम लेके जाते थे, क्योंकि दूर का एरिया था। अभी जब से यहाँ तकरीबन 4 साल हो गए रहते हुए, तो टोटली राशन आ जाता है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तेल, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं खरीदनी पड़ती। बाकी की जो एक्स्ट्रा दुनिया भर का सामान किचन में लगता है, ये सारी चीज़ें फिर खरीदनी पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने दोनों रैक को ना खाली कर लिया है, और ये थोड़ा सा चेंजेस करते हैं किचन में, बीच बीच में चेंज करते रहो ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है
और साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पास टोकरियाँ मैंने खाली कर ली है और इन टोकरियों को बढ़िया से पहले साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पास ना मैंने गीला कपड़ा ले लिया, उसे पूरा अच्छे से साफ़ नहीं करना, बस एक कपड़े से ना पोंछ दूँगी, क्योंकि बीच में तो पेपर डला रहता है तो बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और साइड साइड से थी बढ़िया से साफ़ कर दिया है। और एक कॉर्नर का एरिया ना यहाँ तक का, जैसे कि हम नीचे खड़े होकर ना पूरा काउंटर टॉप क्लीन करते हैं तो लास्ट तक ना हाथ ही नहीं पहुँचता, इसलिए मैंने बढ़िया से ना ऊपर बैठ कर वो पूरा वाला कॉर्नर एरिया जो खिड़की लगी है उसको भी मैंने बढ़िया से क्लीन कर दिया है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं टोकरी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो ब्लू वाली टोकरी है उसके बीच की जो है ना उसको मैंने निकाल दिया है। छोटी सी टोकरी मैंने इसको हाफ कर दी है, एक पार्ट इसका एक टोकरी मैंने निकाल दी है। जो स्टील वाली रैक थी हमारी उसको मैं सारे जितने भी डिप कंटेनर थे उसको सेट कर दिया। ऊपर वाले जो नीचे वाले कंटेनर थे उसको मैंने हटा दिया, उसके जगह में घी तेल ये सारी चीज़ें रख दी है। और जो नीचे कंटेनर सारे गरम मसाले के कंटेनर थे उसको मैंने ब्लू वाली टोकरी में देख सकते हैं कि ना सारे सेट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ना अलग भी हो गया है और थोड़ा सा ना अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ पास क्या कर रही हूँ ना, जैसे कि पैकेट्स वाले में मसाला लेके आती हूँ तो हाफ हाफ यूज हो गए हैं, तो इनको बढ़िया से फोल्ड करके ना इसमें रबड़ लगाकर सारे एक कंटेनर में मैं भर के ना रख देती हूँ, ताकि हवा भी ना लगे और सारे मसाले गिरे भी ना। तो ऐसे में सेफ़ रहते हैं, मसाले से खुला रखो तो उनमें हवा लग जाती है और बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सब में बढ़िया से रबड़ लगाकर सभी को ना फोल्ड करके रख दिया है। और इसके बाद ना यहाँ पास देख सकते हैं कि टोकरियाँ बढ़िया से सेट हो गई हैं और अच्छी लग रही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा बीच बीच में ना। बाकी के जितने भी कंटेनर मुझे गंदे दिख रहे थे ना वो सभी कंटेनरों को मैं ना लगे हाथ साफ भी कर ली हूँ। तो चलिए एक कॉर्नर वाला एरिया मेरा होता है साफ़ सुथरा, देख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कैमरे में उतना नहीं समझ में आता, मैं रियलिटी में मुझे अच्छा लगा बस। इसके बाद ना जितनी भी टोकरियाँ मेरे पास खाली थी और उन सभी टोकरियों को मुझे साफ़ करना है ना, तो बीच बीच में क्या हो जितनी भी टोकरियाँ खाली होती जाती है ना उनको मैं साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती हैं, एक तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिलहाल अभी ना इतनी ही टोकरियाँ खाली थी, बाकी की सब्जियाँ फ्रिज में रखी हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो बड़ी वाली टोकरियाँ हैं उनको मैंने साफ़ किया था, तो उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी वाली जो सब्जी हम फ्रिज में रखते हैं ना सारी को, तो ये सारी टोकरियाँ गंदी थी, तो इनको हल्का हल्का सब मैंने फटाफट से साफ़ किया। और सारे बर्तन मैंने जितने भी गंदे थे इनके लंच बनाने के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो सभी बर्तनों को मैंने सिंक में कर दिया था। गैस स्टोव पूरा अभी मैंने सभी को झाड़ लिया अच्छे से। तो पहले टोकरियाँ मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद ना फटाफट से मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ना अपनी वीडियो को वॉइस ओवर भी करनी है। तो इतना मैंने काम किया, फिर मैंने अपने वीडियो को वॉइस ओवर किया और एक्सपोर्ट करने की लगा दिया। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रही थी तब तक मैं अपने किचन का ना जो बाकी के काम थे वो फटाफट से निपटा लिए। मैंने काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन किया पूरा और बर्तन धुले। जब बर्तन धुले जब तक मैं मेरी वीडियो ना एक्सपोर्ट भी हो गई बढ़िया से। और अब आगे का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यही होता है कि अगर एक दिन पहले काम कर लो वीडियो के ना, तो जब वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक ही फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ, बात करने के लिए एक अलग फ़ोन है मगर सभी काम एक ही फ़ोन से मेरे होते हैं। यहाँ पास मैं सारी कंटेनर्स ना सेट कर रही थी, सभी इधर उधर होके रखे थे ताकि बढ़िया से किचन मेरी सेट हो जाए। तो फ्रिज भी आज मैंने साफ़ कर दिया, माइक्रोवेव के ऊपर जितने भी सारी चीज़ें तो उसको भी बढ़िया से क्लीन कर दिया है। यहाँ पास मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किचन मेरी एकदम से साफ़ सुथरा हो गई है। इधर की ना टोकरी ओकरी जो मैंने धुली थी साइड में रख दिया, जब ये सूख जाएंगी तो फिर इनको मैं यहाँ से ना हटा दूँगी। बस ऊपर के एरिया क्लीन हुआ है, अभी नीचे फ्लोर ना पूरा बाकी है, तो एक करके सफाई चालू है। इसके बाद फिर मैं आती हूँ बेडरूम में। तो सुबह तो मैंने कपड़े थोड़े से हटा दिए थे, प्रेस वस कर दिया था, मगर रूम ना क्लीन नहीं किया था। तो अब जल्दी जल्दी से ना सारे कंबल उम्बल जितने भी हैं इनको फोल्ड करूँगी, पूरा रूम बढ़िया से सेट करूँगी। और बस ये डेली का है, क्योंकि बच्चे अभी मैं अंगना बाद में सो गया था तो वो भी जग गया है। तो अब लगे हाथ ना फटाफट से बिस्तर भी ठीक ठाक ही कर देती हूँ, क्योंकि एक बार मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी ना तो फिर थोड़ी देर के लिए फिर छूट जाएगा। अगर लगे हाथ कोई काम कर लो तो सही रहता है। मैं थोड़ी देर पहले ही ठीक करने कर देती, पर मैं सो गया था
तब तक चलो 1-2 घंटे उसको ना सोने देते हैं। इसके बाद मैं बाद में ठीक कर लूँगी। इस रूम में क्या है ना, जिस दिन से बारिश हो रही सोने लगती है, ये रूम ना बहुत ठंडा रहता है क्योंकि इस रूम में खिड़की है और फैन चलता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और बाकी हॉल में भी इतना ज़्यादा मौसम ठीक नहीं है। बच्चों का रूम में तो अब देख ही सकते हैं कि उसमें तो पैक रूम है, तो वहाँ तो सिर्फ ठंडियों के लिए बहुत अच्छा। बच्चों का रूम तो ठंडियों में ना वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, एकदम से अंदर पैक रूम है। तो इसके बाद ना ये कल के कुछ कपड़े थे, तो इनको भी मैं फटाफट से फोल्ड करूँगी क्योंकि ये एक दिन में क्या है कि बारिश होती है आजकल, तो एक दिन में कोई कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। तो सारे कपड़ों को पहले तो बाहर डालो, और दिन में मुझे लगता है कि मैं छत और नीचे कितनी बार कपड़े फैलाती हूँ। जैसे कपड़े फैला के आ जाओ, थोड़ी देर के बाद फिर बारिश होने लगती है, फिर सारे कपड़े नीचे लेके आओ, तो कपड़े ना सूख ही नहीं पाते हैं एक दिन में। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, शाम के रात में सारे कपड़े घर में फैला देती हूँ, अच्छे से सूख जाते हैं। सुबह सुबह फिर सारे कपड़ों को फोल्ड करके तह कर और फिर अलमारी में सेट कर देती हूँ। और आजकल ना डेली के डेली कपड़े हो जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से कपड़ों को फोल्ड करती हूँ पहले, और इनको तह कर अलमारी में सेट करती हूँ। फटाफट से बस कंप्लीट, थोड़े से और ही बचे हैं, इनको कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद ना कपड़े मैंने सारे फोल्ड किए और बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में अरेंज किया, अपने कपड़े अपने वाले रूम में। बिस्तर तो मैंने पहले ही ठीक ठाक कर दिया था। और अब लगते हैं ना पूरे घर में डस्टिंग करने में। झाड़ू मैंने निकाल लिया, जो मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया, क्योंकि बिना एक एक चीज़ शूट करने लगो तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो झाड़ू मैंने घर के लेके बाहर तक पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब लगते हैं ना पूरे घर में फटाफट से डस्टिंग करने में। तो यहाँ से किचन से मैंने स्टार्ट कर दिया। किचन हो गया, हॉल का टेबल हो गई, टीवी यूनिट, बेडरूम, बच्चों की स्टडी टेबल हो गई, ये सभी जगह मैंने किया है। और अब आते हैं वॉश बेसिन एरिया में ना, ये थोड़ा सा जो इसकी रैक है, इसमें ना पानी पानी सा गंदा गंदा सा दिख रहा था, तो बढ़िया से मैंने साफ़ किया है। और यहाँ पर सारी चीज़ों को ना मैंने सेट करके और फिर से वैसे ही अरेंज कर दिया है। तो मोस्टली डेली के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सबकी, तो वो यहीं पास ना रखी रहती है। साथ ही ना लगे हाथ में फटाफट से ना सिंक को भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, वॉश बेसिन को, क्योंकि ये ना डेली इसको साफ़ करना ही पड़ता है। डेली का डेली एक बार तो क्लीन करना ही पड़ता है। एक बार से आप 2 बार 3 बार भी कर लो, पर एक बार तो साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पास मैंने किसी दिन ना हार्पिक से कर देती हूँ, किसी दिन सर्फ से कर देती हूँ, किसी दिन ना कुछ मतलब साफ़ होना चाहिए। तो आज ना जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है ना, मैंने उससे कर दिया बढ़िया से क्लीन। इसके बाद ना एक कपड़ा लेकर बढ़िया से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और आज का ब्लॉग यहीं पास मैं ख़त्म करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।